नमस्कार दोस्तों। आज आप देखेंगे ड्रग मैनेजमेंट का ट्रेड। इसमें ट्रेड क्या होता है? ट्रेड इज़ ए बेसिक इकोनॉमिक है, बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्विंग फॉर द बाई एंड सेलिंग फॉर गुड इन सर्विस विच कंपनसेशन, मतलब उसका वो मिलेगा उसको आपको डिस्काउंट। जब आप सेल करेंगे या बाई करेंगे उस चीज़, उससे आप डिस्काउंट देंगे किसको? बायर को। पेड बाय द बायर टू द सेल्स एंड एक्सचेंज फॉर द गुड्स एंड सर्विस यू ऑफ द party. Trade party can be take place within the economic field of producer and the e-commerce. There are the two types. ये दो टाइप के होते हैं, इंटरनेट ट्रेड्स एंड एक्सटेंडेड ट्रेड, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या होता है? इंटरनल ट्रेड आर नाउन एज ए होम ट्रेड। इंटरनल ट्रेड को आप ऐसे कह सकते हैं, ये होम ट्रेड होता है। ट्रेड आर, फिर दूसरा पॉइंट है ट्रेड सेल ट्रांसफर फॉर द एक्सचेंजिंग एंड गुड्स सर्विस आर प्रोवाइड विद इन द कंट्री एंड पेमेंट शुड बी नेशन ऑफ कंट्री, नेशन ऑफ करेंसी। इसका जो आप बेचेंगे, जो बाई करेंगे, उसका विद इन द कंट्री गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड विद इन द कंट्री एंड पेमेंट शुड बी इंटरनेशनल करेंसी। इट डिवाइडेड, यह भी दो टाइप की होती हैं। इट डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, होल ट्रेड एंड रिटेलर। होल ट्रेड क्या होता है? इन दिस ट्रेड द good and medicine are purchased from the manufacturer for the bulk amount of the distributor and retailer. It link between the manufacturing industry and the retailer. होलसेल का दो लोगों से कनेक्ट होता है, एक इंडस्ट्री से, दूसरा किससे होता है? रिटेलर से। इंडस्ट्री से लेगा होलसेल और रिटेलर को बाई करेगा, सेल करेगा। अब रिटेलर इन्वॉल्व सेल फॉर गुड एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द कंज्यूमर जो कस्टमर होता है उसको भी सेल करेगा। रिटेलर कीप द गुड ऑफ द स्टॉक एंड सेल टू द कंज्यूमर व्हेन एवर रिक्वायर्ड। उस रिक्वायर्ड के कंज्यूमर के रिक्वायर्ड के हिसाब से रिटेलर बाई करेगा। इट लिंक विद द होलसेल एंड कंज्यूमर, कभी कभी ऐसा भी होता है होलसेल और कंज्यूमर का लिंक्ड होता है, मतलब आपस में कनेक्ट होते हैं। फिर अब जो इंटरनल ट्रेड था, अब एक्सटर्नल ट्रेड की बात करते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड में इट नाम है फॉरेन ट्रेड, मतलब फॉरेन कंट्री, मोर कंट्रीज, मतलब अदर कंट्री से भी आप बाई और सेल कर सकते हैं। इट नाउन एज द फॉरेन कंट्री, इट नाउन एज द फॉरेन ट्रेड मतलब फॉरेन कंट्री से बाई और सेल करना होता है इसमें। इट रेफर टू द बाई एंड सेलिंग फॉर द गुड एंड वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड्स। वेरियस एक कंट्री से नहीं, आप अदर कंट्रियों से और कंट्रियों से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। when the good are the move from the country and another country, payment have to be convert into the currency for the concerned currency, it to concerned currency। it अगेन क्लासिफिकेशन, इसका जो एक्सटर्नल ट्रेड होता है इसका अगेन क्लासिफिकेशन होता है। इसमें अगेन क्लासिफिकेशन क्या होता है? एक आपको इंपोर्ट कर सकते हो, उसे एक्सपोर्ट कर सकते हो और री एक्सपोर्ट बेस। तीन तरह की होती हैं ये, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और री एक्सपोर्ट। इंपोर्ट में क्या करते हैं? इट इन्वॉल्व टू परचेज ऑफ गुड्स फॉर द अदर कंट्रीज। आप उसको एक मैन्युफैक्चर हुआ गुड प्रोडक्ट वहाँ से बाई करते हैं, इसे इंपोर्ट कहते हैं। और एक्सपोर्ट क्या कहते हैं? इट इमूव सेल ऑफ द गुड्स टू द फॉरेन कंट्री को अगर आप इन्वॉल्व करते हैं, मतलब उससे बेचते हैं, सेल करते हैं, तो इसे एक्सपोर्ट में आता है। री एक्सपोर्ट इट इन्वॉल्व परचेज फॉर द कंट्री एंड सेल अदर कंट्री। परचेज किसी से कर रहे हो और बेच किसी दूसरी कंपनी, मतलब दूसरी कंट्री को रहे हो, तो ये री एक्सपोर्ट बेस होता है। ये री एक्सपोर्ट बेस होता है। ये इन्वॉल्व फॉर द परचेज फॉर द कंट्री एंड सेल एंड अदर कंट्री।
ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल कंसल्ट with the production of good. It is activity for the production, conversion, packing, extraction or pharmaceutical preparation and the formulation is other the activity of known as the industrial में क्या होता है? it कंसल्ट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स, इट इज़ द एक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्शन, एक्टिविटी की प्रोडक्शन को भी इन्वॉल्व करते हैं, एंड कन्वर्जन कन्वर्ज करते हैं, एंड पैकिंग करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, फार्मास्यूटिकल में टेस्टिंग प्रिपरेशन कैसे बनता है, मोल्डिंग में जाके प्रेस होता है, वो सारा कुछ देखने के बाद एंड फॉर्मुलेशन इन अदर सच एज एक्टिविटी वी आर नाउन एज द इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। इंडस्ट्री कितनी क्लासिफिकेशनों में चेंज होता है? इंडस्ट्री दो क्लासिफिकेशन में चेंज होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? एक्सट्रैक्टिव एंड द जेनेटिक, मतलब आप किससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब उसे पा सकते हैं। जैसे नेचुरल सोर्स होता है एक, उसे एक्सट्रैक्टिव सोर्स बोलते हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक होता है। सेकेंड में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन दे आर और एक्सट्रैक्शन क्या होता है? दे आर एक्सट्रैक्टिव प्रोडक्ट फ्रॉम द नेचुरल सोर्स सच एज द अर्थ ऑफ द सी फॉर्मिंग एज द फिनिशिंग। दे आर द एक्सट्रैक्ट, मतलब किसी का जूस निकालते हैं, जैसे गन्ने का जूस निकाला, वो एक नेचुरल सोर्स है, उसके थ्रू आप गन्ने का जूस निकालने के बाद क्या करते हो? उसको गन्ने की मशीन में लगा के उसे पेर के उसको वो जो क्या बोलते हैं लिक्विड फॉर्म में जो प्राप्त होता है उसे रस बोलते हैं। उसी को नेचुरल सोर्स है सच एज ए अर्थ एंड सी, जैसे सी समुद्री फल होते हैं बहुत सारे, उनको भी ऐसे करते हैं फॉर्मिंग एज द फिनिशिंग, और उसे बनाते हैं और फिनिश कर लेते हैं अपने पास से। और जेनेटिक क्या होता है? जेनेटिक इंडस्ट्री आर द इन्वॉल्व्ड इन द फीडिंग पार्ट ऑफ द एनिमल्स फॉर दे आर द यूज फॉर द रिप्रोडक्शन, मतलब उससे बनने वाले जो जेनेटिक मटेरियल से बनने वाली कुछ चीज़ होती हैं, जैसे वैक्सीन बोलते हैं। वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन यही होता है जो उसके सेलों से निकालने के बाद जो बनता है उसे है, जैसे कॉटन एंड नर्सरी, ठीक है। अब सेकेंडरी ट्रेड क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग। पैकेज सेकेंडरी ट्रेड में आता है मैन्युफैक्चरिंग टाइप ऑफ द इंडस्ट्री, यह एक टाइप में इंडस्ट्री के टाइप में आता है। दे आर द इंजेंट इन्वॉल्व द इन्वर्जन ऑफ द रो मटेरियल एंड सेमी फिनिश प्रोडक्ट। दे आर द फिनिश प्रोडक्ट। इसमें क्या हुआ? सेमी फिनिश रो मटेरियल होता है फर्स्ट टाइम, रो मटेरियल होने के बाद वो जाता है सेमी फिनिश पे, वहाँ पे प्रोसेसिंग होती है। सेमी फिनिश की प्रोसेसिंग होने के बाद उसे फिर मोल्डिंग के थ्रू होते हुए उसे फिनिश गुड तक ले जाया जाता है। प्रोडक्ट आर द फिनिश गुड, ठीक है, मैन्युफैक्चर में ही होता है। फिर एनालिसिस, बेसिक मटेरियल ऑफ एनालाइज होता है उसमें, कि इसमें फॉरेन पार्टिकल एज लाइक ए बैक्टीरिया, फॉरेन बैक्टीरिया ना हो इसमें, या अदरवाइज कुछ भी देख सकते हैं जिसमें इम्प्यूरिटी ना हो। इस मटेरियल एनालाइज एंड द सेपरेट इनटू द नंबर ऑफ द प्रोडक्ट इज डीजल पेट्रोल बोथ प्रोडक्ट आर रो मटेरियल, दोनों प्रोडक्ट आर एक ही मटेरियल से बने हुए, बट रेफरिंग फॉर द मैटरिंग एंड वेरी, ये वेरी करता है कि पेट्रोल और डीजल एक ही मटेरियल से बने होते हैं, कि उसको सेपरेट कैसे किया जाता है, ठीक है। अब सेंसाइज 2 and more मटेरियल आर मिक्स टुगेदर बाय मैन्युफैक्चरिंग, इसका मतलब है कि 2 या 2 से ज़्यादा अधिक मटेरियल को आप मैन्युफैक्चर करते हैं। आप मैन्युफैक्चर करते हैं 2 या 2 से अधिक मटेरियल को, उसी का अंदर सिंथेसाइज, मतलब उसको 2 या 2 से अधिक मटेरियल को मिलाने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। सेम एज साबुन में आपने देखा होगा बहुत सारे इसमें वो केमिकल्स मिलाने के बाद एक साबुन बनता है। शैम्पू भी ऐसे ही है, परफ्यूम ऐसे है, ठीक है। और इसके बाद देखें प्रोसेसिंग, इट इज़ केस ऑफ द रो मटेरियल इट इन दिस प्रोसेसिंग क्या होता है? इन दिस
case, raw material are the process thought as a serious manufacturing. Serious manufacturing operation making use for the analytic and the synthesizing in method. Sugar and cement and steel. Assembly license is the assembly industry is the finished product can be produced only there. Various components have been traded for then the thought of together by the final assembling automobile, watch and TVs. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या होती है? दे आर द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आर द बिल्डिंग woods are the roads. They are the specialized figures. This is industry is there. Our product is not full, so